याद रहे बाबा, ब्रह्मा द्वारा हमको यह बना रहे हैं। अब चित्र का परिचय में ये 2 पॉइंट है। इसके अलावा और भी पॉइंट नीचे दिए हुए हैं। उन पॉइंटों का सार यही है कि हर एक के घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए। वो हमारा एम ऑब्जेक्ट है। इस तरह से अब इसके अलावा ये जो हेडिंग है ना, लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण में संबंध, लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण में संबंध। तो यहाँ पर नीचे से सेकेंड लाइन देखिए, गोल बिल्ली टाइप का है ना, उसमें ही पॉइंट है। ऊपर वाला गोल बिल्ली, राधे कृष्ण साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। राधे कृष्ण साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। इसके अलावा पेज पलट दीजिए। चौथे नंबर पेज में, पेज पलट के चौथे नंबर पेज में देखिएगा, पॉइंट है छठवें लाइन में। चौथे नंबर पेज में छठवें लाइन में एक पॉइंट है, लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ राधे कृष्ण भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र। इसकी लिखत भी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ राधे कृष्ण भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र। इसकी लिखत भी बड़ी अच्छी है। तो ये 2 टॉपिक आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये जो चित्र का परिचय, तो चित्र के परिचय में पॉइंट सभी को मिल गया होगा। चित्र के परिचय में पहला पॉइंट था, ब्रह्मा कुमारी के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना है। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। ये एक पॉइंट था। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये था, लक्ष्मी नारायण का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें सारा सेट है, त्रिमूर्ति भी, लक्ष्मी नारायण भी, राधे कृष्ण भी है। यह चित्र भी कोई रोज देखता रहे तो याद रहे, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यह बना रहे। अब इसके अलावा आगे जो चौथे नंबर पेज में जो पॉइंट देखे हैं ना, लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ राधे कृष्ण भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र। इसकी लिखत भी बड़ी अच्छी है। तो परिचय में हम ये 3 पॉइंट को समझेंगे। और आगे का जो हेडिंग है कि लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण में संबंध, इसमें नीचे से एक पॉइंट था, राधे कृष्ण साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। राधे कृष्ण साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। अब ये तो पॉइंट हो गया। आगे हम इसकी समझाने को समझेंगे।
अब लक्ष्मी नारायण का चित्र। सबसे पहले चित्र का परिचय। तो परिचय में हमें सबसे पहली बात तो यही है कि साक्षात्कार के आधार पे जो भी चित्र तैयार किया गया था, उससे लक्ष्मी नारायण का चित्र भी एक है जो साक्षात्कार के आधार पर तैयार किया गया था। और जो त्रिमूर्ति का चित्र, कल्पवृक्ष का चित्र और वो जो चित्र है, इस चित्र में आप देखेंगे कि वहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसे शब्द लिखा है। और लक्ष्मी नारायण के चित्र में अंतर यही है कि यहाँ नीचे आप देखेंगे तो ब्रह्मा कुमारियों के साथ आगे लिखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। चित्र को देखिएगा, चित्र में जहाँ ईश्वरीय संदेश दिया हुआ है ना राधा कृष्ण के नीचे, आपके लक्ष्मी नारायण के चित्र में जहाँ राधा कृष्ण का चित्र नीचे दिखाया गया है, लिखा है ईश्वरीय संदेश। मिला? तो उस ईश्वरीय संदेश के नीचे 2 लाइन छोड़ के आगे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार। अब इसके लिए बना ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, इस चित्र में प्रजापिता शब्द ऐड किया गया। और ये प्रजापिता शब्द को करने के लिए बाबा ने 66 की मुरली में बताया था। तो इससे साबित होता है कि ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, ये 66 में तैयार किया गया है, 65-66 में। तो इसमें प्रजापिता शब्द ऐड किया हुआ है। अब बाबा ने जो पॉइंट बताया कि ब्रह्मा कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना चाहिए, जरूर लिखना है। प्रजापिता कहने से पाप सिद्ध होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यही है कि प्रजापिता कहने से पाप सिद्ध होता है और ब्रह्मा कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर लिखना। तो शब्दों में ही अर्थ है। ध्यान देने की बात यही है कि ब्रह्मा कुमारियां और उसके आगे प्रजापिता। तो ब्रह्मा कुमारी मतलब किसकी कुमारी है? ब्रह्मा की कुमारी है। ब्रह्मा माना बड़ी माँ, और माँ की कुमारी कुमार, कुमार और कुमारी। अब बाबा ने बताया ब्रह्मा कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर लिखना है, प्रजापिता कहने से पाप सिद्ध हो जाता है। तो प्रजापिता जो सारे प्रजा के पिता, और ब्रह्मा बड़ी माँ। तो जब प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया तो हम माता पिता दोनों की संतान हुए। तो दोनों के संतान साबित होने की बात है कि ब्रह्मा हमारी माता है, प्रजापिता हमारे पिता है। तो माता पिता दोनों के संतान हम साबित हुए। इसलिए बाबा ने कहा है मुरली में कि प्रजापिता कहने से पाप सिद्ध होते हैं। अब ये मुरली पॉइंट हम किस प्रसंग में समझे? ये चित्र 66 में तैयार किया गया और बाबा ने प्रजापिता शब्द जोड़ने के लिए कहा है और वो इस चित्र में जुड़ा हुआ है। तो इससे साबित होता है कि ये चित्र 65-66 में तैयार किया गया। अब आगे जो पॉइंट है हम उसमें ये समझेंगे कि लक्ष्मी नारायण का ओरिजिनल चित्र जो बाबा ने साक्षात्कार संदेशों के साक्षात्कार के आधार पर तैयार करवाए थे, तो वो ओरिजिनल चित्र किस प्रकार का है, तो उसके लिए हम इस
पॉइंट को समझेंगे। बाबा ने जो पॉइंट बताया, एक तो इस चित्र का साइज 30 बाई 40 इंची है और 66 में तैयार किया गया था। और इस चित्र के बनावटी के बारे में, यानी ओरिजिनल चित्र किस प्रकार है होना चाहिए, उसके बारे में बाबा ने मुरली में बताया कि लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें सारा सेट है। सेट अर्थात क्या क्या? त्रिमूर्ति भी है, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण भी है। अब चित्र को ध्यान से देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में सबसे ऊपर त्रिमूर्ति को दिखाया गया और फिर उस त्रिमूर्ति के नीचे लक्ष्मी नारायण दिखाई गई और फिर लक्ष्मी नारायण के नीचे राधे कृष्ण को दिखाया गया। तो इनमें सारा सेट है, माना ये इस प्रकार की सेट, ये त्रिमूर्ति भी, लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण भी। बाबा ने आगे बताया है कि यह चित्र भी रोज देखता रहे तो याद रहे जो बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यह बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं ब्रह्मा के द्वारा? वो लक्ष्मी नारायण, जो हम ब्राह्मण आत्माओं जीवन का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण, तो ऑब्जेक्ट का चित्र है। अब इसके बाद ये तो चित्र के बारे में हमने समझा कि लक्ष्मी नारायण का ओरिजिनल चित्र किस प्रकार होना चाहिए। इसके साथ साथ इसी परिचय में और एक पॉइंट बताएंगे। चौथे नंबर पेज में जाइए, जहाँ पर वो पॉइंट है ना, लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ राधे कृष्ण भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र, दिलखत भी बड़ी अच्छी है। एक बार फिर से, लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ राधे कृष्ण भी हो तो समझाने में सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र, इसकी लिखत भी बड़ी अच्छी है। तो बाबा ने ये पॉइंट भी बताया है कि लक्ष्मी नारायण का जो चित्र होगा उस चित्र के साथ राधे कृष्ण का चित्र हो तभी समझाने में सहज होगा। और ऐसा जो चित्र है जिस चित्र में लक्ष्मी नारायण भी हो और राधे कृष्ण भी हो, वो चित्र करेक्ट चित्र है और इसे समझाने देने में भी सहज होगी। और चित्र के चारों ओर जो लिखत है वो लिखत भी बड़ी अच्छी है। तो अब इन दो पॉइंट के द्वारा हम ओरिजिनल चित्र क्या है उसे समझ सकते हैं। अब इसके बाद ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र, इस प्रसंग में बाबा ने और भी पॉइंट बताए हैं, पर सारे पॉइंट हम याद नहीं करेंगे। सार में बता सकते हैं, बुद्धि में रख सकते हैं कि ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, जीवन का लक्ष्य क्या है वो बताया गया। साथ में हर एक के घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए। और बाबा ने ये भी बताया कि इस चित्र के नीचे सो जाओ, जब भी फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ जाओ। तो इस प्रकार से और भी वैरायटी पॉइंट्स हैं। बाकी मुख्य पॉइंट तो ओरिजिनल चित्र किस प्रकार होना चाहिए उसके लिए। अब आगे अगला हेडिंग जो है कि लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण का संबंध क्या है। अब यहाँ पर ये जो लक्ष्मी चित्र है, इस चित्र के बारे में इस प्रकार समझानी दी जाती है कि नीचे छपे हुए जो राधा कृष्ण वाली आत्मा, ये राधा कृष्ण की आत्मा बड़े
बड़े होकर के ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ऐसी बातें तो इस चित्र में ऐसे कहीं बताया हुआ नहीं है। और समझने की बात यही है कि अगर राधा कृष्ण वाली आत्मा बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण बनते तो फिर बाबा ने मुरली में इस प्रकार से क्यों कहा कि राधे कृष्ण साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यही है कि बाबा ने बताया लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। तो बाप आकर समझा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपस में जरूर कोई संबंध है। और सोचने की बात यही है कि अगर राधा कृष्ण बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्या उस आत्मा के बीच कोई संबंध होता है? जैसे कोई बच्चा है, भाई बहन है, भाई बहन का ही संबंध रहा और वो बचपन से लेकर के बड़े हुए, तो क्या आपस में कोई संबंध में बदलाव आएगा? आपस में कोई संबंध, या वो आत्मा जो है, आत्मा तो वही है, सिर्फ बचपन से बड़ा हुआ। तो यहाँ जब संबंध की बात बाबा ने पूछा है तो इससे साबित होता है जरूर आपस में कोई संबंध होगा। तो वो संबंध कौन सा है? वो है माता पिता और बच्चे बच्ची का संबंध। तो जो बीच में छपे हुए लक्ष्मी नारायण को दिखाया गया तो वो लक्ष्मी नारायण माता पिता हो गए, और नीचे जो राधा कृष्ण को दिखाया गया वो उनके बच्चे हो गए। तो ये आपस में माता पिता और बच्चे बच्ची, माँ बाप और बच्चे का संबंध इस प्रकार इस संबंध में जुड़े हुए। अगर आत्मा तो एक ही आत्मा बचपन से लेकर के बड़े होते हैं तो उसमें कोई संबंध की बात नहीं आती। संबंध बताया है तो इससे साबित होता है कि आत्माएं अलग अलग है। तो लक्ष्मी नारायण की आत्मा अलग और राधा कृष्ण बनने वाली आत्माएं जो है अलग है। तो ये हमने लक्ष्मी नारायण के चित्र में ये दो टॉपिक समझे। एक तो चित्र का परिचय समझे और दूसरा हमने ये समझा कि आपस में संबंध है, यानी लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण का आपस में संबंध क्या है। अब ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसे एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले बात यही है कि ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है ये 66 में तैयार किया गया था। साक्षात्कार के आधार पर ही तैयार किया गया और इसके साइज जो है 30 बाई 40। अब ये चित्र 66 में तैयार किया गया, उसका प्रूफ यही है, बाबा ने मुरली में कहा है कि ब्रह्मा कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना चाहिए, प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है। तो आप इस चित्र को देखेंगे, इस चित्र में सबसे नीचे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा कुमार इस प्रकार से लिखे हुए हैं मोटे मोटे अक्षरों में। तो ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है तो इसमें प्रजापिता शब्द ऐड है, तो इससे साबित हुआ कि ये चित्र 66 में तैयार किया गया। लक्ष्मी नारायण का चित्र एक्चुअल होना कैसे चाहिए, बाबा ने मुरली में बताया ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इनमें सारा सेट है, त्रिमूर्ति भी, लक्ष्मी नारायण भी, राधे कृष्ण भी। यह चित्र भी कोई रोज देखता रहे तो याद रहे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम वीडियो बना रहे हैं। तो जो लक्ष्मी नारायण लक्ष्य बनने का लक्ष्य है वो शिव बाबा भी वर्तमान समय हमें
दे रहे हैं और हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले। इसके अलावा ये जो चित्र है ये किस प्रकार होना चाहिए, तो इसके लिए चित्र में और एक पॉइंट जो चौथे पेज में देखे थे कि लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ राधा कृष्ण भी हो तो समझाने में सहज होगा। इसकी लिखत भी यह है एक्यूरेट चित्र, इसकी लिखत भी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ राधा कृष्ण हो तो वो समझाने में सहज भी है और इस चित्र के और एक पहचान चित्र के चारों ओर की गई है। अब जो प्राइमरी नॉलेज में जो चित्र छपाए हुए हैं उस चित्र को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो उस चित्र में ना लिखत भी है और ना ही इस प्रकार की सेट है जहाँ त्रिमूर्ति दिखाया गया हो, बीच में लक्ष्मी नारायण को दिखाया गया हो और नीचे राधा कृष्ण को दिखाया गया। तो ये एक्यूरेट चित्र किस प्रकार होना चाहिए वो हमने समझा। इसके अलावा बाबा ने और भी पॉइंट बताए काफी। लक्ष्मी नारायण हमारा एम ऑब्जेक्ट है, उसे देखने से रिफ्रेशमेंट आती है, ये दिल में प्यार बढ़ाता है। हर एक के घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए और जब भी टाइम मिलता है, फुर्सत मिलता है तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने आके बैठ जाओ, रात को इन्हें देखते देखते सो जाओ। इस प्रकार से ढेर पॉइंट है। बाकी मुख्य पॉइंट लक्ष्मी नारायण का चित्र किस प्रकार होना चाहिए उसके लिए ये 2 पॉइंट है। अब इस लक्ष्मी नारायण के चित्र के बारे में ये समझानी दी जाती है कि ये जो नीचे छपे हुए राधा कृष्ण है ये बड़े होने के बाद ऊपर जो लक्ष्मी नारायण दिखाया गया है वो बनेंगे। अब इस बात को अगर ये बात सही होती तो बाबा ने मुरली में ऐसे क्यों कहा कि लक्ष्मी नारायण के साथ राधे कृष्ण का संबंध क्या संबंध है, ये बाप ही आकर समझाते हैं। राधे कृष्ण साथ भी लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है ये बाप ही आकर समझाते हैं। अब जब संबंध की बात पूछा है तो इससे साबित होता है जरूर आपस में कोई संबंध है। तो वो संबंध कौन सा संबंध है, तो वो है माता पिता, माँ बाप और बच्चा बच्ची का संबंध। तो माँ बाप और बच्चे बच्ची का संबंध है तो इससे साबित हुआ ना कि वो आत्माएं एक नहीं, अलग अलग आत्माएं हैं। क्योंकि ऐसे जैसे कोई बच्चे बचपन में रहे, बचपन से वो बड़े हुए तो आपस में कोई संबंध बिगड़ता बनता है क्या। जैसे भाई बहन है, बचपन में छोटा रूप रहा, फिर वो बड़े हुए तो आपस में तो भाई बहन का ही संबंध रहता है। पर एक आत्मा के बीच अब एक आत्मा बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण बन रहे तो फिर संबंध की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। पर जब बाबा ने संबंध की बात पूछा इससे साबित होता है जरूर ये आत्माएं अलग अलग है, यानी राधा कृष्ण बनने वाली आत्मा वो अलग है और लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा जो है अलग है। तो ये दोनों अलग अलग है। तो इससे साबित होता है कि ये राधा कृष्ण बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ये बात गलत है। अब इसके अलावा और एक पॉइंट है चौथे नंबर पेज में, वहीं और एक पॉइंट है ना, लक्ष्मी नारायण के फीचर्स बदलने नहीं चाहिए। नहीं तो कहेंगे इतने फीचर्स होते हैं क्या, फीचर्स एक ही होना चाहिए। तो जो साक्षात्कार के आधार पर जब चित्र तैयार किया गया था उस समय जो लक्ष्मी नारायण के चित्र बने हैं और आज जो और स्थान पे चित्र देखने के लिए मिलता है तो उसमें फीचर्स बदला हुआ होता है। पर बाबा ने भविष्य में इस तरह से फीचर्स बदलने वाले हैं, बदलाने वाले हैं, बदल देगा बच्चे। तो इसलिए बाबा ने मुरली में पहले से ही मना किया कि लक्ष्मी नारायण का फीचर्स बदलना नहीं चाहिए। लक्ष्मी नारायण के फीचर्स बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो कहेंगे इतने फीचर्स होते हैं क्या, फीचर्स एक ही होनी चाहिए। तो जो साक्षात्कार के आधार पर बनवाया गया चित्र है तो उसके अनुसार जो चित्र दिखाया गया है वही चित्र ओरिजिनल ऐसा ही फीचर्स वाला चित्र होना चाहिए, फीचर्स बदलना नहीं चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र समझे, 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ, एक तो चित्र का परिचय और दूसरा हुआ लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण के बीच संबंध, आपस में संबंध क्या है। अब
अभी तक जो 2 चित्र यानी 2 पैराग्राफ कंप्लीट हो गया ना। अभी कितनी माताएं रह गए जिन्होंने पॉइंट टिक नहीं कर पाए या फिर से दोबारा रिपीट करना है? ऐसे कोई है जो दोबारा फिर रिपीट करना है, बताना है? ठीक है, ठीक है, काफी माताएं हैं। ठीक है, हाथ नहीं उठाइएगा अभी। और प्रयास यही करना है, हर दिन के चैप्टर में 2-2 चैप्टर मैंने शॉर्ट में ही करेंगे, पर थोड़ा सभी का हो जाए, थोड़ा समझ लीजिएगा। और पॉइंट अभी फिर से एक बार रिपीट करते हैं। लक्ष्मी नारायण का किताब सभी माताओं के पास है क्या?